Assalamu alaikum everyone, this is Mahnoor Maqsood and welcome to my YouTube channel Math Mamons. Today I am starting a brand new journey with you, the mathematics book of class 10th. In this video I will begin with chapter number 1, complex numbers, one of the most exciting and useful topic in maths. I will help you to understand what complex numbers are, why we study them and their history and some real life applications. तो स्टूडेंट्स जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो मेरा मानना है कि हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में पहले पता होना चाहिए कि एक चीज़ कैसे डेवलप हुई या इसको बनाने का क्या मकसद था। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो 16th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट अपीयर हुआ जब मैथमेटिशियंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कर रहे थे। तो एक इक्वेशन है जैसे एक्स के प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट -1 आता है। तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट था कि तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि स्क्वायर के अंदर -1 स्क्वायर रूट के अंदर -1 नहीं आना चाहिए। तो उस टाइम एक मैथमेटिशियन थे कार्डानो, तो उन्होंने कहा कि हम इस नंबर को एक नाम दे देते हैं आयोटा। तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जहां हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को मिलाकर एक न्यू नंबर बना देते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर होता है जो दो नंबर्स पर दो पार्ट्स पर बेस करता है। जैसे z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, a हमारे पास एक रियल पार्ट है और b आयोटा हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, और जो आयोटा है वो रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट -1 को। ठीक है, अब जैसे मैंने नीचे एक एग्जांपल भी लिखी हुई है z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, इसमें 3 हमारे पास रियल है और 2 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और ये एक बात एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि अगर इसमें हमारे पास b 0 हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा नंबर बन जाता है? तो अगर b 0 होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर बन जाता है, और इसी तरह अगर a 0 हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इमेजिनरी नंबर ही रहता है। ठीक है, लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझाती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जस्ट लाइक एक पर्सन के दो साइड्स होती हैं, एक रियल वर्ल्ड में होती है और एक इमेजिनेशन में। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर भी रियल और इमेजिनरी वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। अब मैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ। अब फिजिक्स में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो अल्टरनेटिंग करंट को मॉडल करने के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में रोटेशन और जूम इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए 2D और 3D स्पेसेस में, और इंजीनियरिंग में वाइब्रेशन एनालिसिस और कंट्रोल सिस्टम्स में यूज़ होते हैं। इसी तरह ये एरोस्पेस और मैकेनिकल सिस्टम में भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँगी वो होंगी इसकी एक्सरसाइजेस के रिलेटेड। तो आपने हम इन लेक्चर्स को देखते रहना है और